Hello class 7th students. Today I will explain you the writer's workshop part of chapter 2. Let's try 9 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. मैंने आपको इसका पीडीएफ सेंड करा था. ओके, सो राइटिंग अ पैराग्राफ, राइटिंग अ पोस्टर. पोस्टर कैसे लिखा जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है. ओके, हैव यू एवर सीन ए पोस्टर इन अ shop that made you want to try out something new? कभी आपने कहीं शॉप वगैरह में पोस्टर देखा है जिससे आपकी इच्छा होती है कि कुछ नया ट्राई किया जाए. इफ़ यू रश्ड इनटू द शॉप टू बाय द प्रोडक्ट इट मीन्स द पोस्टर वॉज वेरी इफेक्टिव. और बाहर जो एडवर्टाइजमेंट जो पोस्टर लगा हुआ है अगर वो बहुत इफेक्टिव होता है तो हम उस शॉप के अंदर जाकर और वो चीज़ परचेज करते हैं. पोस्टर्स एंड एड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट राइटिंग जो वो दोनों राइटिंग स्किल्स के एक डिफरेंट पार्ट होते हैं. एज दे एम टू टेल यू अबाउट ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और कॉज. किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में ये बात की जाती है जो हम एड्स और पोस्टर्स में बनाते हैं. दे कैन बी क्रिएटेड फॉर मैनी रीजन्स. टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता लाने के लिए बनाए जाते हैं पोस्टर्स. टू गिव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए. टू सेल ए प्रोडक्ट और सर्विस, कोई सर्विस देने के लिए या कोई प्रोडक्ट का के बारे में बताने के लिए. टू ऑफर हेल्प, या किसी को हेल्प करने के लिए. एन इफेक्टिव पोस्टर कैचेज योर अटेंशन एंड स्टैंड्स फ्रॉम द क्राउड ऑफ इंफॉर्मेशन यू रिसीव्ड. एक जो अट्रैक्टिव पोस्टर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, जो हम देखते से ही जिससे हमारा अट्रैक्शन वहाँ पर चला जाता है. कैचिंग समवन्स अटेंशन इज़ नॉट ईजी, और किसी का अटेंशन पाना बहुत ईजी नहीं होता है. पीपल वॉकिंग पास्ट योर पोस्टर्स विल ओनली गिव इट 1 सेकेंड ऑफ अटेंशन. 1 सेकेंड के लिए ही लोग उसे देखते हैं और 1 सेकेंड में हमें इतना अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना चाहिए कि उसको देखकर लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएं. इन दैट 1 सेकेंड यू मस्ट से वॉट यू वॉन्ट टू क्विकली, क्लियरली एंड interestingly. That poster should be very interesting and it should be quickly reviewed in a second. Okay, let's see how your writing can be most effective. First point you have to remember while writing a poster is precise means it should be very short and sweet and attractive. Okay, precise means to specify about what you want people to do. तुम लोगों से क्या करवाना चाहते हो वो अट्रैक्टिव वे में लिखा होना चाहिए. लाइक स्टैंड अप फॉर ए कॉज, टेक स्पेसिफिक एक्शन और बाय ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट. ओके, ब्रीफ मीन्स इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट. ओके, द फ्यूअर वर्ड्स यू कैन पुट यूर मैसेज इनटू द बेटर. अगर आप जितने कम शब्द लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो पोस्टर होगा अट्रैक्टिव लिखेगा. मेमोरेबल, उसे मेमोरेबल बनाए, यादगार बनाए. अ कैची राइम और अनयूजुअल फ्रेज, उसमें कोई ऐसी फ्रेज या कोई कोटेशन या कोई थॉट लिखें जो लोगों को याद रहे. नाउ सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्टर्स आर हियर. बी द वन विथ एन ऑफिस इन द स्काई, ज्वाइन रॉयल एयरलाइन एज ए पायलट. तो ये कोटेशन डाली है, ठीक है, इससे ये पोस्टर बनाया है. नीचे क्या लिखा है, कॉल और रॉयल एयरलाइंस, यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है. अब फॉर यू फॉर मी लेट्स प्लांट ए ट्री. ट्री प्लांटेशन के लिए अवेयरनेस का पोस्टर है. ये कोई ऑफिस स्टार्ट करने के लिए पोस्टर है और ये ट्री प्लांटेशन के लिए. ट्री सेवियर्स ग्रीनिंग द प्लांट्स. ठीक है, ये जिसने बनाया है उसका नाम नीचे आ जाता है, या कोई ऑथराइजेशन है उन्होंने बनाया तो ऐसा आता है. नाउ ऑब्जर्व दिस पोस्टर्स केयरफुली. दे शेयर्स ए मैसेज सिंपली एंड क्विकली. ये सिंपल मैसेजेस दिए हैं और क्विक मैसेजेस दिए हैं. दे टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू. एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि किसके बारे में ये पोस्टर है. दे टेल व्हेन टू गो और हु टू कॉल. दे टेल यू हु इज शेयरिंग द मैसेज. नाउ लेट अस एग्जामिन द एलिमेंट्स ऑफ अ पोस्टर. फॉर यू फॉर मी, ये क्या हो गई, हेडिंग. लेट्स प्लांट अ ट्री, ये क्या हो गया, बॉडी, कॉपी और कॉल टू अ एक्शन. और लास्ट में क्या है, नेम एंड लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये निकाला है पोस्टर, जिसकी तरफ से ये बनाया गया है वो. और लास्ट में आएगा टैगलाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की अगर कुछ टैगलाइन है तो वो आएगी. ठीक है,
अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेडिंग. द हेडिंग appears at the top of the poster. It tells us about the main message of the poster. It is short, interesting and catchy to hook attention. अटेंशन सीकर होनी चाहिए जो हमारी हेडिंग होती है, और हेडिंग को जो हम लिखते हैं उसे बहुत ही कैची बनाएं. हियर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम मोर हेडिंग्स. पीपल्स फॉर सेल, buy one get one free, donate a meal, save a hungry child, don't honk, stop noise pollution, like this. Body copy or call to attention. The body copy gives more details about the causes of product in 1 to 2 lines. It gives you information and tells you exactly what you need to do. यहाँ पर बॉडी में हमें थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल देनी पड़ती है 1 या 2 लाइन्स में. अब लोगो, दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड दैट हैज मेड द पोस्टर. जिसने पोस्टर बनाया है उनका लोगो यहाँ पे लगाया जाता है. और टैगलाइन, टैगलाइन मीन्स उन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्टिकुलर एक टैगलाइन होता है, वो यहाँ पर लिखा जाता है. अब लेट्स ट्राई 10 में आपको एक क्वेश्चन है. ये सारी डिटेल्स मैं आपको PDF में दूंगी, पहले इसको आप रीड करिएगा, देन सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, लेट्स ट्राई 10. An environment club needs a poster telling people not to use plastic bags. प्लास्टिक बैग्स को बैन करने के लिए या प्लास्टिक बैग्स को नहीं यूज करने के लिए लोगों को अवेयरनेस पोस्टर आपको बनाना है. मेक ए पोस्टर विथ ए हेडिंग बॉडी कॉपी. तो आप कैसे बनाएंगे, आप ऐसा एक बॉक्स बना लीजिए. यहाँ पर क्या लिखेंगे, से नो टू प्लास्टिक. ये मैं एक टैगलाइन बता रही हूँ, आप अपने मन से यहाँ पर टैगलाइन लिखें, है ना. से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर लाइफ. यहाँ पर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, व्हाट पीपुल टॉक, नेम ऑफ द क्लब एंड टैगलाइन. कोई भी क्लब का नाम दे दीजिए, या दे दीजिए आप सिटी क्लब, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, एक टैगलाइन मन से बना के, ये आपको मन से बनाना है. ठीक है, तो ये आपको लेट्स ट्राई 10 करना है. लेट्स ट्राई 10 कोर्स बुक की है. उसके बाद आपको चैप्टर 2 का जो माई टर्न है, ट्रिमेंडस ट्री, इसमें माई टर्न नंबर जो हमारा 5 है, ये राइटर्स वर्कशॉप है. यहाँ पर भी एक पोस्टर ही डिज़ाइन करना है, बॉक्स दिया हुआ है इसमें. एवरी ईयर मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इज वेस्टेड ड्यू टू केयरलेसनेस. हेल्प द नेशन वाटर बोर्ड विथ पोस्टर दैट टेल पीपुल हाउ टू कंजर्व वाटर. तो सेव वाटर करके हेडिंग दे सकते हो. वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, यहाँ कुछ बॉडी में लिख सकते हो. और आखिरी में क्या आएगा, नेशनल वाटर बोर्ड. तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या आएगा, नेशनल वाटर बोर्ड. अब यहाँ पे कोई टैगलाइन उसकी लाइन में, सेव वाटर सेव लाइफ जैसे उसकी टैगलाइन हो गई. तो आपको मन से वो टैगलाइन बना के डाल. तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे बुक में ही करना है. अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू. चैप्टर 2 का practice book, my turn 1, 2, 3, 4 and this 5 and 6, all you have to do in book. So first question is read the sentences and underline the onomatopoeia words. इसमें onomatopoeic words को underline करना है. जैसे यहाँ पर creep, creep, creep means sounds वाले words को. Okay, now circle the odd one out, give reason for your answer. यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें odd को सर्कल करना है. हैंड, लंडन, ट्री, ऑक्सीजन. तो हमने लंडन को किया है. क्यों किया है, ऑल द अदर आर कॉमन नाउन्स. जितने हैं सारे वो कॉमन नाउन्स है, और ये क्या है, प्रॉपर नाउन है. इसलिए लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ जैसे इंडिविजुअल दिया है, तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, इंडिविजुअलिटी. इन्वॉल्व, इन्वॉल्वमेंट. एविडेंट, एविडेंस. अवेलेबल, अवेलेबिलिटी. असेस, असेसमेंट. और अज्यूम, अजम्पशन. ये मैंने आपको बता दिए हैं. अब इनमें से आपको ब्लैंक्स में क्या क्या फिल होगा वो आपको चूज करके फिल करना है. जैसे फर्स्ट वन, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिकेइंग द हैबिट. माई टर्न. देयर आर सम एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. So you have to complete all these sentences, okay, by your understanding. Now question number 4, my turn 4. There are some errors in the following sentences. Correct and rewrite the sentences. There are some errors in these questions. You have to find out the error and rewrite the sentence again correctly. Okay. My friend has gone to Goa for a holiday. My friend has gone to Goa. Here, Goa for a holiday. Here, G of Goa is small, so you have to write the name of the city in capital letter. So you have to write Goa with G capital. Question number 5 is writer's workshop that I already explained. Now
reading and comprehension. Yes, one paragraph is given. You have to read this paragraph and do. Let's try 6 and 7. That's all for today. Thank you.